तो और इस पहले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, देखिएगा प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति, और इसके अंदर देखिएगा आप, एक तो आपको पढ़ना है यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है और इसको किससे दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद में पूर्णांकों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या की डेफिनेशन और इसकी आवश्यक जो शर्त होती है Q नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। आगे बढ़ते फिर अपन, इसके बाद में आपको उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है। ये लाइन लिखी हुई, ये भी आपको याद करनी है कि दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो प्रश्नावली 1.1 जो है ना, इसका आपको सवाल नंबर 1 तो पहला पढ़ना है, और एक आपको सवाल नंबर इसका क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है। पहला और दूसरा पढ़ना है, सॉरी पहला तो रहने भी दो, दूसरा छोड़ दो, इसमें एक तो पहला पढ़ लेना और एक क्या पढ़ लेना, आपको तीसरा पढ़ लेना, पहला और तीसरा पढ़ना। इसके बाद में जो है अपने को यहाँ पे अपरिमेय संख्या की परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको परिभाषा सूत्र नहीं मिलते हैं तो आप चैनल पर जाए और सारी परिभाषा सूत्र मैंने डाल रखे वो देख सकते हैं वहां से। इसके बाद में आगे बढ़िए आप, उदाहरण नंबर छठा पढ़ना आपको, उदाहरण नंबर छठा मिल गया भाई, उदाहरण नंबर छठा पढ़ना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे उदाहरण नंबर सातवां पढ़ना है। सातवें के बाद में आप आगे बढ़िए, ये चैप्टर कट चुका है। उदाहरण नंबर 11 पढ़ना है, उदाहरण नंबर 11 पढ़ना है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 13 पढ़ना है और उदाहरण नंबर 14 पढ़ना है। आगे बढ़ते फिर अपन, उदाहरण नंबर 15 का एक तो आपको पढ़ना है पहला, 15 का आपको पढ़ना है पहला पढ़ना है, और इसके बाद में आपको इसी का चौथा पढ़ना है, और इसी के बाद में उदाहरण नंबर 16 पढ़ना है, उदाहरण नंबर आपको क्या आपसे 18 पढ़ना है। आगे बढ़ते फिर अपन 1.4 जो प्रश्नावली उसके अंदर पहला सवाल पढ़ना आपको और दूसरे का जो है तीसरा पढ़ना है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो है देखिएगा आगे, इसके बाद में आपको पांचवे का जो है दूसरा पढ़ना है, और पांचवे का कौन सा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। और इसके अंदर यहाँ पे जो ये रूल लिखे हुए हैं घातांक नियम वो भी आपको पढ़ने हैं। चारों नियम है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये चारों घातांक नियम जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर अपन, फिर आगे आपको उदाहरण नंबर 20 के अंदर पहला पढ़ना है, उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है, पहले 20वें का पहला और दूसरा। 1.5 जो प्रश्नावली है उसके अंदर आपको जो है पहले का पहला पढ़ना और पहले का तीसरा पढ़ना है। इसके बाद में दूसरे का पहला पढ़ना है और दूसरे का चौथा पढ़ना है। इसके बाद में तीसरे का जो है तीसरा पढ़ना और तीसरे का क्या पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद में 7वां पॉइंट पढ़ना है, 8वां पढ़ना है और 9वां पढ़ना है। ये पढ़ लीजिएगा, सूत्र और परिभाषा के अंदर काउंट होगा ये। और यहाँ पे जो है अध्याय 2 के अंदर जो है काउंट कर रखा मैंने, तीनों सर्वसमीकाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट, अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है, तो ये भी टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो यहाँ पे ये पढ़ना दिख रहा है, एक पदी किसे कहा जाता है, इसके बाद में द्विपदी किसे कहा जाता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है, त्रिपदी की परिभाषा पढ़नी है आपको। इसके बाद में यहाँ पे जो है देगा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये इसके उदाहरण दे रखे हैं और द्विघात बहुपद के भी उदाहरण दे रखे हैं, व्यापक रूप दे रखा है। त्रिघाती बहुपद किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे जो है शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, तो यहां पर जो है दूसरे का आपको पहला पढ़ना है और दूसरे का क्या पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे तीसरा जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। 35 घात के द्विपद का उदाहरण दीजिए और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है पांचवे का जो है पहला पढ़ना और पांचवे का कौन सा पढ़ना है, आपको छठा पढ़ना है। पांचवे का जो है पहला और पांचवे का कौन सा पढ़ना है भाई, इसके अंदर छठा पढ़ना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है आगे फिर उदाहरण नंबर दूसरे का सेकंड वाला पढ़ना है और पांचवे का पहला और पांचवे का छठा पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद में आगे बढ़िए, उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। प्रश्नावली 2.2 जो है, प्रश्नावली 2.2 का जो है एक तो आपको पहले का पहला पढ़ना है, पहले का दूसरा पढ़ना है, दूसरे का पहला पढ़ना है, दूसरे का चौथा पढ़ना है, तीसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का पांचवा पढ़ना है और तीसरे का छठा पढ़ना है, चौथे का पहला पढ़ना है और चौथे का पांचवा पढ़ना है, और लास्ट का सातवां प्रश्न पढ़ना है यहाँ पे इसी का। आगे फिर गुणनखंड प्रमेय पढ़नी है आपको, गुणनखंड प्रमेय का कथन पढ़ना है। उदाहरण नंबर 7वां पढ़ना है, उदाहरण नंबर 9वां पढ़ना है, उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है। 2.3 का पहले का पहला पढ़ना और पहले का चौथा पढ़ना आपको, ठीक है भाई।
पहले का पहला और पहले का चौथा पढ़ना है। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे दूसरे का पहला पढ़ना है। दिख रहा भाई सभी को? इसके बाद में यहाँ पे जो है दूसरे का पहला पढ़ना है और तीसरे का जो है पहला पढ़ना है और तीसरे का दूसरा पढ़ना है, चौथे का पहला पढ़ना है और चौथे का दूसरा पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पांचवे का जो है पहला पढ़ना है और पांचवे का तीसरा पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सारी सर्वसम्मतियां आपको पढ़नी है, पहली पढ़नी है, दूसरी पढ़नी है, तीसरी पढ़नी है, चौथी पढ़नी है। और इसके बाद में जो यहाँ पे उदाहरण नंबर 11वां दिख रहा होगा आपको, उपयुक्त सर्वसम्मति का उपयोग करके ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको 13वां जो उदाहरण दे रखा है उसका सेकंड वाला पढ़ना है, 13वें का सेकंड वाला। नेक्स्ट फिर सर्वसम्मति 5 पढ़नी है आपको, इसका कथन भी पढ़ना है, उदाहरण नंबर 15 पढ़ना है और सर्वसम्मति 6 पढ़नी है, सर्वसम्मति 7 भी पढ़नी है और उदाहरण नंबर 17वें का जो आपको पहला पढ़ना है। उदाहरण नंबर 17 जो दे रखा है उसका क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है। फिर आगे बात करें अपन नेक्स्ट, तो यहाँ पे देगा उदाहरण नंबर 18 उसका पहला पढ़ना है और उसके बाद में सर्वसम्मति जो है दे रखी है 8, ये आपको पढ़नी, इसका पूरा कथन पढ़ना है। उदाहरण नंबर इसके नीचे 20 लिखा हो वो भी आपको पढ़ना। प्रश्नावली 2.4 के अंदर पहले का जो है पहला पढ़ना है और पहले का पांचवा पढ़ना है और पहले का चौथा पढ़ना है और फिर दूसरे का पहला पढ़ना और दूसरे का तीसरा पढ़ना है। तीसरे का जो है पहला पढ़ना और तीसरे का तीसरा पढ़ना है, चौथे का पहला पढ़ना है, चौथे का चौथा पढ़ना और चौथे का क्या पढ़ना है? छठा सवाल यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये वाला 1/4 a - 1/2 b और +1 की होल पावर 2 वाला। नेक्स्ट बात करें तो पांचवे का पहला पढ़ना है, छठे का पहला पढ़ना है, छठे का चौथा पढ़ना है, सातवें का पहला पढ़ना है, सातवें का तीसरा पढ़ना है, आठवें का पहला पढ़ना है, आठवें का पांचवा पढ़ना है और फिर 9वां प्रश्न पढ़ना है। ठीक है भाई, 9वां प्रश्न पढ़ना है। 9वां पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, ये तो आपको पढ़ना ही है। और इसके बाद में जो है 12वां प्रश्न पढ़ना है और 13वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, 13वां प्रश्न है। और इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे 15वें का जो है, एक तो 14वें का पहला पढ़ना है और 15वें का जो है पहला पढ़ना है। ठीक है भाई, 15वें का पहला पढ़ना है और 16वें का आपको दूसरा पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये सब इसमें अपन ने पीछे टिक लगाई ली, ये भी पढ़नी है। अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर जो है नॉर्मल है, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इसके कुछ सूत्र परिभाषा अगर आ जाती है तो पूरा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक तो यहाँ पे पूछा जाता है कार्तीय तल किसे कहते हैं या निर्देशांक तल किसे कहते हैं या फिर एक्स वाई तल किसे कहा जाता है, इसके बारे में। और दूसरा जो है भुज किसे कहते हैं, टिक लगा लीजिएगा, फिर बाद में पढ़ते रहिएगा। कोटि किसे कहते हैं, उदाहरण नंबर पहला पढ़ लेना इसके अंदर। और यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक जो है 0,0 होते हैं, ये भी पूछा जाएगा। 3.2 का पहला 3.2 पूरी पढ़ लेना आप, 3.2 के अंदर 2 सवाल ये पूरा पढ़ लेना और इसका जो सारांश है वो भी पढ़ लेना आप। इसका जो सारांश दे रखा वो भी आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, कौन से चतुर्थांश में वो भी पूछा जाता है, और कोटि किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, या कौन से चतुर्थांश के अंदर ये पॉइंट स्थित है, ये सारा इसके अंदर पूछा जाता है। तो आपका सारा सारांश आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये अगले चैप्टर की बात करें अपन अध्याय 4 की, तो यहाँ पे एक देखा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ना है, जो कि आगे वाले पेज में लगा रखा मैंने निशान, ये रहा। इसके लिए आवश्यक शर्त भी याद रखनी, एबीसी वास्तविक संख्या है और ए और बी दो शून्य नहीं है, ठीक है ना, अशून्य संख्या है। तो ये पूरा आपको रटना है। यहाँ पे पहले उदाहरण का पहला पढ़ना है और इसका चौथा पढ़ना है, पहले का पहला और चौथा, और इसके बाद में दूसरे का पहला पढ़ना और दूसरे का दूसरा पढ़ना है। इसके बाद में 4.12 प्रश्न उसका पहला प्रश्न पढ़ना है, इसके बाद में दूसरे का पहला पढ़ना है और दूसरे का पांचवा पढ़ना और दूसरे का आपको 8वां प्रश्न यहाँ पे सोल्व करना है। नेक्स्ट बात करें अपन तो उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है, चौथे का जो है तीसरा पढ़ना है, उसके बाद में 4.2 प्रश्नावली है उसका पहले का पहला पढ़ना और पहले का तीसरा पढ़ना है, तीसरे का पहला पढ़ना है और तीसरे का चौथा पढ़ना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा, इसका 4.2 प्रश्नावली उसका चौथा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आगे अपन बात करें अपने प्रश्नावली नंबर 5 की। प्रश्नावली 5 जो देर की, इसके अंदर यूक्लिड की अभिधारणाओं का परिचय दीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है यूक्लिड की अभिधारणाएं कौन कौन सी है, ठीक है। यूक्लिड की अभिधारणाएं आपको यहाँ पे पढ़नी है। एक तो अभिधारणा फर्स्ट दे रखी है और प्रमेय अभिग्रहित 5.1 भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में अभिधारणा 2 पढ़नी है, अभिधारणा 3 पढ़नी है, अभिधारणा 4 पढ़नी है और अभिधारणा 5 पढ़नी है, क्योंकि सूत्र और परिभाषाएं सारी पढ़नी है आपको, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो सूत्र और परिभाषाएं ये आप 5 अभिधारणाओं तो पढ़ लीजिएगा। उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है इसके अंदर, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है। अभी प्रमेय 5.1 आपको पढ़नी है, प्रमेय 5.1 पढ़नी है। इसके बाद में आपको दूसरा प्रश्न पूरा पढ़ना है डेफिनेशंस वाला, और इसके बाद में चौथा पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना आपको? छठा प्रश्न पढ़ना है। ठीक है भाई, 2 प्रश्न हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अपन।
प्रश्नावली नंबर 6 की बात करें, रेखाएं एवं कोण। इसके अंदर एक तो सहायक बिंदु की परिभाषा पढ़नी है, असहायक बिंदु की परिभाषा पढ़नी है, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। अगर आपको नहीं मिलती है तो चैनल पर जाए और वहां पर मैंने सूत्र परिभाषाओं का क्लास 10 का पार्ट 1 और 2 डाल रखा है, वहां पर आपको ये सारा मिल जाएगा, पर पढ़नी जरूर है ये तो। यहाँ पर पूरा ये आपको बॉक्स पढ़ना है, जिसके अंदर इसमें वैसे मिल भी गया है ऋजु कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, और फिर यहाँ पे अधिक कोण, पूरक कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूरक कोण, सारी डेफिनेशन यहाँ पे मिल चुकी है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आसन्न कोण किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर जो है इसके बाद में कोणों का रेखीय युग्म, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो रेखिक युग्म, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मिल चुकी है आपको, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अपन, तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 आपको पढ़ना है, और आगे बात करें उदाहरण नंबर 3 आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 6.1 का पहला पढ़ना है, और 6.1 का तीसरा सवाल जो है ये भी आपको पढ़ना है। अगला बात करें चौथा पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पांचवा भी खास है, तो ये पांचवा भी आपको पढ़ लेना है। उदाहरण नंबर 4 पढ़ना है, और ये प्रमेय 6.2 जो है आपको इसका कथन भी याद रखना है, इसका प्रूफ भी याद करना है, ठीक है भाई। उदाहरण नंबर 4 और उसके ऊपर प्रमेय 6.2। इसके बाद में अपन बात करना चाहे तो प्रश्नावली 6.2 जो है उसका पहला सवाल पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, पहला और दूसरा पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है भाई, तीसरा पढ़ना है। नेक्स्ट अध्याय 7 के अंदर अपन बात करते हैं इसकी सभी सूत्रों और परिभाषाएं तो आपको पढ़नी ही है कि ये त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के गुणधर्म, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, बेटा ये सारा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसके गुणधर्म और सूत्रों के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा विशेष तौर पर। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी 7.1 एसएएस सर्वांग समता नियम, एसएएस सर्वांग समता नियम पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो एएसए सर्वांग समता नियम पढ़ना है, 2 नियम हो चुके हैं। तीसरा जो नियम है वो अपना है एएस नियम, सर्वांग समता नियम, ये भी आपको पढ़ना है, 3 नियम हो चुके हैं। चौथा नियम बात करें तो पहले प्रश्नावली की बात करें 7.1 का पहला सवाल पढ़ना है, 7.1 का तीसरा सवाल पढ़ना है, 7.1 का छठा सवाल पढ़ना है, और इसके बाद में 7.1 जो देर के इसका जो अपने को लास्ट में नीचे लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़नी है। 7.2 जो प्रमेय है ये आपको पढ़नी है, पूरा प्रूफ सहित पढ़ना है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्रमेय 7.3 पढ़नी है, 7.2 का दूसरा सवाल पढ़ना है, और इसके बाद में आपको 5वां सवाल पढ़ना है, छठा सवाल पढ़ना है, 7वां सवाल पढ़ना है, और इसका 8वां सवाल पढ़ना है। ये लास्ट के 4 सवाल तो आपको खास पढ़ने ही है। और फिर प्रमेय 7.4 सर्वांग समता का एसएसएस नियम, ये भी आपको पढ़ना है, एक कथन पूछा जाएगा प्रमेय का इससे। और आरएचएस नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कथन आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन 7.3 की, 7.3 के अंदर 2 प्रश्न पढ़ने हैं आपको, एक तो पढ़ना चौथा और एक पढ़ना है अपने को 5वां। बाकी तीसरा देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इसमें खास 2 सवाल, ये चौथा और 5वां सवाल। सेकंड लास्ट चैप्टर की बात करें तो एक तो सारांश के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना है, और 8वां, 9वां और 10वां ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ये पीछे वाले ये जो निशान है मैंने पीछे लगवा दिया उधर। फिर 8वें चैप्टर की बात करें तो एक तो यहाँ पे आपको पढ़ना है चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज की डेफिनेशन, चतुर्भुज के गुणधर्म कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, और फिर वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रमेय 8.1 पढ़नी, इसके अंदर 8वां और 9वां जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर प्रमेय पूछी जाती है, तो लगभग प्रमेय आपको सारी पढ़नी है। फिर भी मैं बता देता हूं, फर्स्ट वाली तो जरूर पढ़ लेना, 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, और 8.4 और 8.5 प्रमेय, ये तो पांचों आपको पढ़नी ही है। इसके बाद में उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ लेना। उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ने के बाद में आपको जो यहाँ पे उदाहरण नंबर 5वां पढ़ना है, और इसके बाद में आपको 8.1 का पहला पढ़ लेना, दूसरा पढ़ लेना, ठीक है भाई। ये 2 सवाल काफी है, ज्यादा पढ़ोगे तो भी सारा गुण हो जाएगा। प्रमेय पूछी जाती है विशेष तौर पर मध्य बिंदु प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़नी है, इसका कथन भी पढ़ना और इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट बढ़े अपन, एक प्रमेय 8.8 भी पढ़ लेना आप। आगे बढ़े फिर अपन 8.2 के अंदर आपको 2 सवाल पढ़ने हैं, दूसरा और तीसरा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, इसके अंदर बहुत है, दूसरा और तीसरा पढ़ लेना। फिर अपन बात करें आगे लास्ट चैप्टर 9वें की, तो एक तो व्रत की डेफिनेशन कि व्रत किसे कहते हैं, इसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ से आपको एक प्रमेय 9.1 पढ़नी है, प्रमेय नंबर 9.2 पढ़नी है, 9.1 का दोनों में से कोई एक सवाल आएगा तो आप जो है दूसरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें अपन प्रमेय 9.3 भी पढ़नी है। इसके बाद में यहाँ पे जो दे रखा है प्रमेय 9.5 पढ़नी है, 9.6 पढ़नी है, प्रमेय सारी पढ़नी है इसके अंदर 2 चैप्टर में लास्ट के। 9.2 का पहला पढ़ लेना, दूसरा पढ़ लेना, तीसरा चौथा पढ़ लेना, पहला दूसरा और चौथा पढ़ लेना। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा 9.7 प्रमेय पढ़नी है आपको, पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सवालों में भी आती है और इसका पूरा प्रूफ भी पूछा जाता है, दुगुनी वाली प्रमेय 9.7, तो ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में जो है फिर
9.8 प्रमेय पढ़नी है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसका पूरा कथन और इसका प्रूफ भी पढ़ना है, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा पढ़नी है और चक्रीय चतुर्भुज के जो गुणधर्म होते हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रमेय 9.10 पढ़नी है और इसके बाद में जो है यहाँ पे आप एक सवाल पढ़ लीजिएगा, उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ लीजिएगा और उदाहरण नंबर चौथा पढ़ लीजिएगा। तीसरा और चौथा पढ़ लीजिएगा, एक पढ़ना चाहो तो ये 5वां भी पढ़ सकते हो, बाकी खास नहीं है। 9.3 का जो है दूसरा पढ़ लेना, 9.3 का जो है तीसरा पढ़ लेना, चौथा पढ़ लेना, 5वां पढ़ लेना, 8वां पढ़ लेना और इसके बाद में एक लास्ट सवाल जो है 12वां यहाँ पे पढ़ लेना आप। और सारांश के अंदर जो है 8, 9 और 10, 8, 9, 11, 12 और 13 और 14 ये लास्ट के जो है इनके डेफिनेशन अपने हिसाब से आप याद कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है और अपन ने जो है 1 से लेकर 9 तक जो भी मैंने बताए हैं वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो 70 में से 40 से 50 के बीच तो आराम से बैठ जाएगा और आराम से आप पास हो सकते हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।